स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिस्कशन की थी रिलेटेड टू व्हाट आई शुड से ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटिव एआई। हमने उसके ऊपर बात की थी बड़ी डिटेल में। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, आई हैव टू चेक। नो विशाल, इट्स मेरा नहीं ख्याल आपको ये इशू है, बट यस आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप यहीं पे कर लो, बट आई डोंट थिंक सो वहाँ पे कोई आपको एरर आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई एज वेल, सो आई हैव टू चेक दैट अगेन, बाद में देखूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए अभी तो खैर काम करते हैं। ओके ओके, सो बात स्टार्ट होती है पुरानी, और पुरानी बात है जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ। चैट जीपीटी रिलीज हुआ 2022 30 नवंबर। इट वाज अ एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसने पूरी दुनिया में बड़ा एक जर्नल पर्पस चैटबॉट का एक रोल प्ले किया। एंड इट वाज अ टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल, कि आप टेक्स्ट में उसको प्रॉम्प्ट दे रहे थे एंड उसके पास दुनिया भर से डेटा ट्रेन हुआ हुआ था और वो आपको टेक्स्ट में आंसर कर रहा था। दैट वाज हाउ इट वाज वर्किंग। इशू क्या आया? तब तक तो बड़ा अच्छा चल रहा था। आपने उससे पूछ लिया, अच्छा मुझे बताओ मैंने पिज्ज़ा बनाना, उसकी रेसिपी बताओ। वो आपको पिज्ज़ा बनाने की रेसिपी बता देगा। आप उसको चेंज करोगे, बोलोगे पिज्ज़ा मैंने इतना ये इस तरह का बनाना है, उस तरह की रेसिपी बताओ, वो आपको वो बता देगा। सो दिस वाज हाउ इट वाज वर्किंग। इशू कहाँ पे आया? इशू ये आया कि यार मुझे बताओ आज मौसम कैसा है बाहर का। गेटिंग माय पॉइंट? आपने बोला, मैं एग्जांपल देता हूँ बड़ी सिंपल। आपने जाना था एक मीटिंग में, आपने मीटिंग में जाना था और मीटिंग में जाते हुए आपने बात की कि मेरी आज मीटिंग है और मीटिंग मेरी जो है ना वो पाइथन लैंग्वेज के ऊपर है, लेट्स से। तो मुझे पाइथन लैंग्वेज के ऊपर मेरी मीटिंग है और मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो हेल्प मी विद दैट। दैट मॉडल विल हेल्प यू एंड जो आपकी पाइथन लैंग्वेज की मीटिंग थी वो आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, वो आपको प्रिपरेशन करवा देगा। बट आप उससे पूछते हो यार मुझे बताओ मेरी मीटिंग है 2 बजे और मुझे जाना है, मुझे बताओ 2 बजे बाहर मौसम कैसा होगा। नो आइडिया। क्यों नहीं? बिकॉज मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा जो एक डेट से पहले तक का है। आपका मॉडल, आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है, ना वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ना वो कलेक्ट कर सकता है। आपको याद होगा देयर वाज अ टाइम जब चैट जीपीटी में इनिशियली जब आप यूज करते थे, आप उससे जाके पूछते थे कि कोई आप बड़ा रीसेंट टॉपिक पे डिस्कशन अगर उससे आप करना चाहो तो वो आपको अक्सर पुराने जवाब देता था और अक्सर आपको बोलता था कि मेरा नॉलेज कट ऑफ जो है वो मेरा नॉलेज कट ऑफ फॉर एग्जांपल सितंबर 2021 या 22 तक मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो इस तरह के आपके पास रिप्लाईज आ रहे होते थे, तो वो उसका कट ऑफ हो रहा होता था। इट मीन्स कि वो मॉडल जो है वो एक सर्टेन डेट तक डेटा पे ट्रेन है, उसके बाद उसको नहीं पता क्या हो रहा है। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन। अच्छा, अब ये लिमिटेशन आ गई, आगे सोचो क्या करना है। अच्छा, अब इस लिमिटेशन को सॉल्व कैसे किया जाए? क्वेश्चन आता है ना। आपने अभी तक जितना भी रैग बनाया इसमें अच्छा, आई वांट के ये जो सेशन है ना, मैंने चैट क्यों खोलता हूँ मैं साथ, बिल्कुल इवन कि मैं एंड पे जाके क्वेश्चंस भी ले सकता हूँ। द ओनली रीजन कि मैं इसको ना काइंड ऑफ बिल्कुल लेक्चर उस तरह का नहीं बनाना चाहता होता। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग ना रियल टाइम में वहीं पे क्वेश्चंस करते जाओ, सो दैट ये इंटरेक्टिव सेशन रहे। ठीक है, द पर्पस इज नॉट टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो। नहीं तो ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 20 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। ये 20 मिनट में मैं सिर्फ पढ़ाऊँ और चला जाऊँ तो वो काम खत्म हो जाएगा। घंटा सवा घंटा का लेक्चर हमारा इसलिए होता है बिकॉज आप में इंटरेक्शन हो सके, क्वेश्चन आंसर हो सके। सो दैट वाज द ओनली पर्पस। ठीक है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी चीज आए तो उसी वक्त लिखा करो ताकि पूछा करो। अच्छा, तो इशू क्या आने स्टार्ट हुए? इशू हमें आने ये स्टार्ट हुए कि अब प्रॉब्लम ये थी कि रियल टाइम सोल्यूशन नहीं है। फर्स्ट थिंग, जब रियल टाइम हमारे पास एक सोल्यूशन, एक आंसर नहीं आ रहा, तो हमने अब देखना था कि कैसे हम उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन पास करनी है। ठीक है, अब उसकी
मैं आपको जो है ना एक कह सकते हो आपके एक वे आपको चीज दिखाता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि एआई एजेंट्स क्या थी। अब मैं बड़ी सिंपल दिखाता हूँ आपको, सिंपल वे में एजेंट क्या होता है। एक एजेंट किसको कहते हैं, बता सकते हैं? वैसे इस सामने लिखा हुआ है, इसको नहीं पढ़ना अभी, पढ़ना चलो पढ़ भी लो, पढ़ लिया होगा अभी तक, बट कैसे बता सकते हैं एजेंट होता क्या इन अ रियल टर्म, इन योर रियल वर्ल्ड। एआई एजेंट को भी छोड़ देते हैं, एक एजेंट क्या होता है? कैन समवन टेल मी? ओके, वी शुड डू सम टास्क। ओके, एनीथिंग एल्स? कहाँ पे आपने ऐसी कौन सी अपनी लाइफ में आपने जो ह्यूमन की जगह काम करे, जो आपका असाइंड काम करे? ओके, ओके, मॉडरेटर, ओके, ऑटोनोमस, व्हाट काइंड ऑफ, विच परफॉर्म आवर टास्क ऑन आवर बिहाफ। ओके, जो ऑटोमेटेड नहीं यार, आप ना आप टेक में जा रहे हो, आप टेक में जा रहे हो। लिसन, एक इससे भी आसान तरीका, हमेशा ना ये मुझे इधर ऐसा ना होगा, हम कल भी एक डिस्कशन कर रहे थे एक इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में भी, हम हमेशा बहुत बेसिक चीजों को भूल जाते हैं बड़े के सोचने के चक्कर में। तो मैं अभी वही चीज आप कर रहे हो, इवन दो इट्स अ सिमिलर थिंग के हो क्या बेसिकली। मैंने यहाँ पे बोला कि एजेंट क्या होता है, सबसे कॉमन वर्ड हमने एजेंट का पता कहाँ पे सुना होता है? एटलीस्ट फ्रॉम अ मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बात करो, द पर्सन जो क्या करता है, बड़ा कॉमन एजेंट, स्पाई, वन इज स्पाई आ गया। उससे भी ज्यादा कॉमन एजेंट जो मेरे लिए एटलीस्ट बड़ा कॉमन वर्ड रहा है, डेट आर द टू एजेंट्स, वन प्रॉपर्टी एजेंट, वन जो आपके पास ये एयरलाइंस की टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं, ट्रैवलिंग एजेंट, एग्जैक्टली, ट्रैवलिंग एजेंट। ये दो एजेंट्स के नाम एटलीस्ट मैंने बहुत सुने हैं। अच्छा, अब अगर उस एंड पे देखो तो एजेंट क्या कर रहा है, ऊपर कुछ लोगों ने बताया भी, दैट वाज द काइंड ऑफ राइट आंसर, उसमें लाइक ऐसा कोई इशू नहीं था कि एजेंट क्या कर रहा है। ट्रैवलिंग एजेंट क्या कर रहा है? ट्रैवलिंग एजेंट इज अ मिडल मैन, जो एक इनपुट ले रहा है, एक इंसान से या किसी बंदे से या किसी जगह से वो इनपुट ले रहा है, ठीक है, इंटरनली उस इनपुट की बेस पे उसको क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो सारे एक्शन डिसाइड कर रहा है, एंड देन बुकिंग करके तो आपको एक टिकट दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ट्रैवलिंग एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट पे आ जाओ। आपने प्रॉपर्टी एजेंट को जाके बोला मुझे रेंट पे इस बजट के अंदर इस एरिया के अंदर घर चाहिए, बजट, रेंट, एरिया, ये चार पांच जो चीजें हैं ये आपकी इनपुट हो गई। उसके बाद जो प्रॉपर्टी एजेंट है वो क्या करेगा, वो जो भी अपने एंड पे करे, वो एक बंदे से बात करे, वो 10 बंदों से बात करे, वो 10 प्रॉपर्टीज को देखे, वो 50 प्रॉपर्टीज को देखे, इट्स नॉट योर कंसर्न। गेटिंग माय पॉइंट? इट्स नॉट योर कंसर्न। आपने वो चीज कंप्लीट की, तो आपके बाद क्या हुआ कि आप फर्दर जब आगे जाओगे, आपको वो दिखा देगा यार ये घर है, दैट्स ऑल। इस बिहेवियर के अंदर मुझे को बता सकते हैं, एक किसी ने ऊपर बताया भी था वो, व्हाट्स वन थिंग which is eliminating your role in the working of agent? Can anyone tell me? Yes, repeat। अच्छा, ये मैं चलो खुद ही बता देता हूँ। हाँ, ये मैंने बताया। इट इज, आप अक्सर बोलते हो कि एलएलएम्स आर डम्ब। एक्चुअली मैं पर्सनली एलएलएम्स को डम्ब बोलता हूँ। द रीजन इज के जो भी आप एलएलएम को इनपुट दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, वो उसकी बेस पे आपको एक आंसर ला के दे देगा। एलएलएम कैन नॉट डू एनीथिंग बेस्ड on their own thinking or on their own reasoning। एलएलएम्स कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। बट आपने एक चीज नोट की कि एजेंट के अंदर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ autonomy, like the agents have a some a small amount of power of autonomous decision making, कि उनको आपको वो डिसीजन मेकिंग, वो रीजनिंग आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी
configured by the agent by itself. Getting my point? अब मैं बताता हूं कैसे. सो ये चीज बेसिकली आपने यहाँ एक चीज तो आपने समझ ली कि बेसिक एजेंट का डिफरेंस क्या है एलएलएम से. क्या आपने बोला एजेंट्स आर रिप्रेजेंट एन एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट इन द जनरेटिव एआई. बिल्कुल सही है. इनेबलिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. हाँ, कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आपको असिस्टेंट थे, वो असिस्ट कर रहे थे. आपने उनको एजेंट्स में जब कन्वर्ट किया, किस चीज में कन्वर्ट किया आपने कि वो कैपेबल हो सके टेकिंग एक्शंस. So AI agents frameworks enable developers to create applications that give LLMs across access to tools and state management and all that. बहुत सारी बातें बता रहे हैं. Okay, what's the point? I want to. Yes. Let me go ahead. This is something which you need to be very focused on. Okay. Not agents aren't self-trained, but agents have some kind of I won't say it's a right word or not, but some kind of self-awareness on the basis of what you have them on trained with the data, जिसको भी आप कह सकते हो. But yeah, हम no fine tuning is a different word. मैं बताता हूँ एजेंट्स क्या होता है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल. सो आपने एक एलएलएम पास किया, उसके बाद स्टेट क्या होती है. टूल्स का मैं आपको बता देता हूँ. स्टेट क्या होता है. दिस रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट दैट द एलएलएम इज वर्किंग ऑन. द एलएलएम यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स पास्ट एक्शंस एंड करंट कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग इट्स डिसीजन मेकिंग. ठीक है, अब बताता हूँ. अभी बात हो रही थी what should be the good example here. You want to make a system जो खुद आप उसको सिर्फ टॉपिक बताओ अपना एंड या टेकिंग एग्जैक्टली मैं आपको बताने लगा हूँ, वही बताने लगा हूँ. अभी जब मरियम से भी ये बात, मरियम थी या कौन थी जो बात हो रही थी कि जो ईमेल सेंडिंग वाला भी, आपको मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ. यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम जो आप उसको सिर्फ टॉपिक बताओ और वो उस टॉपिक पे ऊपर जाए, इंटरनेट से सर्च करे, डेटा गैदर करें, ब्लॉग लिखे, medium.com पे जाए, ब्लॉग पोस्ट कर दे और आपको ईमेल आ जाए that this thing has been done or this action has been performed. वर्कफ्लो समझ आया? वर्कफ्लो क्या था? वर्कफ्लो ये था कि आपने एक प्रॉम्प्ट दी, आपने बोला बेसिक जो आपका है व्हाट आई शुड से प्रॉम्प्ट, जो आपकी बेसिक प्रॉम्प्ट है, आपने वो प्रॉम्प्ट दी. उसके बाद आपकी रिसर्च हुई, रिसर्च करने के बाद राइटिंग हुई, ब्लॉग राइटिंग के बाद वो जाके मीडियम पे ब्लॉग अपलोड हो गया. दिस इज द वर्क फ्लो. अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज ये हो सकता है कि सर देर आर मेनी वेबसाइट्स लाइक Zapier है, make.com है, जहाँ पे आप ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज जनरेट कर सकते हो. मीन्स कि आप उसको बोल सकते हो कि तुम अच्छा सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना. जैसे तुम फॉर एग्जांपल ब्लॉग लिखवाना चाहते हो लॉ के ऊपर, लाइक तुम जो है वो नेशनल लॉ जो है हमारा उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखवाना चाहते हो. अच्छा, आपने उसको जो 2-3 वेबसाइट्स थी रिलेटेड टू लॉ, आपने वो उसको पास कर दी. जैसे आपने वो लॉज के रिलेटेड उसको वेबसाइट्स पास की, तो नेक्स्ट थिंग आपने क्या की, आपने बोला अच्छा यार इन वेबसाइट्स पे जाना और उसके बाद राइटिंग करना, रिसर्च करना, पोस्ट कर देना. हर एक सेट के ऊपर जिस टूल की उसको जरूरत थी आपने वो प्रोवाइड कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम पे अपलोड करने के लिए उसको मीडियम के किसी टूल की जरूरत होगी जिससे वो मीडियम की वेबसाइट को एक्सेस कर सके. गूगल पे सर्च करने के लिए उसको सर्च के किसी टूल की जरूरत होगी जिसके उस चीज को परफॉर्म कर सके. ठीक, तो आपको ये चीज चाहिए होगी. तो ये सारी चीजें आपको गैदर करने के लिए, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए व्हाट यू नीड टूल्स. दिस इज एन एजेंट. अब यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जब आप उसको एक
वर्क फ्लो में लेके जा रहे हो। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन सिंपल ऑटोमेटेड वर्क फ्लो एंड एन एआई एजेंट? द डिफरेंस इज वेरी क्लियर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपने लॉ का बनाना था चैटबॉट, बट व्हाट इफ के मैंने लॉ वाले वर्क फ्लो के अंदर उससे केमिस्ट्री का कुछ पूछ लिया, वो नहीं चलेगा। सो इन वर्क फ्लोज होता क्या है कि जैसे ही आप उससे पाइपलाइन, उससे एक वर्क फ्लो के स्कोप से बाहर की कोई चीज पूछोगे, you need manual intervention, you need human intervention to modify that workflow in order to fulfill the current need, जो भी आपकी करंट नीड होगी। तो आपको वहां पे ह्यूमन टच चाहिए, वहां पे आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए जो आपकी उस चीज को परफॉर्म कर सके। इन एआई एजेंट्स you don't need that. In AI agents, you basically creating a workflow, but instead of human, now there will be an LLM which will act as a human to basically review and perform all the actions and write the things and change the things. क्लियर हुआ? किस किस को क्लियर हो गया? Yeah, kind of it's an addition, Zishar. Kind of it's an addition. Is it right? The agent controls reasoning but surrounded around the kind of data it was trained on. नहीं समझ रहे आप अगेन, एजेंट्स का कोई डेटा होता ही नहीं है। एजेंट्स का कोई डेटा ही नहीं होता ना, यही तो बोल रहा हूं। एजेंट्स क्या है? एजेंट आपका एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक एजेंट है। समझ आई? लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपका एक एजेंट है। मैं यार आपको एक सिंपल एग्जांपल, जस्ट वेट, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एजेंट्स तो वही होते हैं। हाँ ओके, या टोजन फ्रेमवर्क है। चल भैया आगे चल, आगे चल। आप बस समझाता हूँ बड़े आसान तरीके से। मेरे माइंड में तब से एक एग्जांपल आ नहीं रही थी, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट पता क्या है? एन एलएलएम विद टूल। कहानी खत्म। एन एलएलएम विद टूल इज कॉल्ड एन एआई एजेंट। ठीक हो गया? अब कैसे? आपने, मैंने स्टार्ट पे क्वेश्चन पूछा कि आपने चैट जीपीटी पे जाके अगर पूछते कि मुझे बताओ बाहर मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, तो वो ना बता पाता। बट अगर जब आप उसको एक टूल दे दोगे, वो टूल कौन सा होगा? वो होगा गूगल सर्च का टूल। आपने उसको टूल प्रोवाइड कर दिया कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम गूगल सर्च कर लो। और गूगल सर्च कैसे करनी है तुम्हें मैंने उसका टूल दे दिया कि थ्रू दैट टूल यू कैन डू द गूगल सर्च। जब आपने ये चीज कर दी तो नाउ यू कैन आस्क द वेदर, और आपको वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट इज एन एआई एजेंट। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर ऑटोनोमस क्या था, डिसीजन मेकिंग कहां पे थी? क्वेश्चन रेज होता है ना, या नहीं होता? बताओ। तो बता सकते हैं इसी एग्जांपल में? एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स, उसमें तो सच नहीं। मेरे को बता सकता है कि इस एक जो मैंने एग्जांपल दिया बीएलएलएम, इसके अंदर के कैसे इसके अंदर ऑटोनोमसी कहाँ पे थी? लाइक मैंने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा, हाँ, choosing whether to select tool or not and which tool to select exactly. For example, आपने चैटबॉट बनाया जो क्या करता है, जो
यूजर से एक रेस्टोरेंट का आपने चैटबॉट में, ये हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट भी था, आई गेस रिसेंट तो नहीं था, काफी पहले पहले की बात है। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि जिसपे एक रेस्टोरेंट के लिए आपने चैटबॉट बनाया। एंड वो चैटबॉट करता क्या है, वो चैटबॉट आपके पास बेसिकली एक इंफॉर्मेशन आप लेता है यूजर से, आप उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, ऑनलाइन आपने ऑर्डर करना है, इंस्टेड ऑफ द कस्टमर सपोर्ट के आप किसी को कॉल करके ऑर्डर करवाओ या कुछ करो, आप एक चैटबॉट को जाओ, उसके टेक्स्ट में सिर्फ लिखो मुझे क्या चाहिए, आप उससे ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, अब एक सिंपल चैट, एक जो चैटबॉट है और एक एजेंट वाले चैटबॉट में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि आपके चैटबॉट ना, आपका चैटबॉट पता क्या कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर सर्दियों में आप ऑर्डर कर रहे हो, तो आपका चैटबॉट क्या बोल सकता है? आपका चैटबॉट बोल सकता है, क्योंकि आपके चैटबॉट को, क्योंकि अब रियल टाइम बाहर के वेदर की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो ये फॉलो अप क्वेश्चन में बोल सकता है कि सर बाहर जो है वो मौसम काफी ठंडा है या इस तरह का वेदर है, तो वुड यू लाइक टू हैव सूप एज वेल, या फिश आप करवाना चाहोगे, इस तरह की चीज करना चाहोगे? अब बाहर हो 50 डिग्री और आपका वो बोल दे कि आप सूप पियोगे, आप तो रेस्टोरेंट की वेबसाइट बंद करोगे ना। ठीक है, तो वो आंसर क्वेश्चन पूछना कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें और चीज क्या हो सकती है कि बाहर जो है वेदर बहुत खराब है, लाइक बहुत गंदी बारिश हो रही है एंड ऑल दैट, तो आपका चैटबॉट इंस्टेड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, अब यहाँ पे आप एज अ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं कर रहे, आपका चैटबॉट उसको पता है कि बाहर अगर मौसम खराब है, तो वो ऑलरेडी क्लाइंट को बोल सकता है, कस्टमर को बोल सकता है कि सर बाहर इस तरह का मौसम है, डिलीवरी के अंदर शायद इतनी देर का डिले आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रहा है ऑटोनोमस क्या है इसके अंदर? लाइक दैट, विद सिंपल टूल नाउ एलएलएम कैन डिसाइड कि उसको क्या कहना है, बिकॉज उसको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल रही है। विद सिंपल वन टूल द एलएलएम कैन डिसाइड कि उसने अब क्या पूछना है या क्या आंसर देना है या क्या करना है। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने जितनी बात की है, दिस इज अ सिंगल एजेंट। कभी भी सिंगल एजेंट काम नहीं करता, मतलब नॉर्मली नहीं करता, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में तो कर जाता है, बट रियल टाइम बड़े प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली काम नहीं होते। वहां क्या होता है, वहां पे आपके पास मल्टी एजेंट सिस्टम होता है। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है? मल्टी एजेंट सिस्टम ये होता है कि जहां पे आपके सेम, जैसे सिंगल एजेंट है, इस तरह आपके पास सिंगल की तरह 10 एजेंट्स और हो, 2 3 4 5 जितने भी आपके पास है, वो आपके पास इतने एजेंट्स और पड़े हुए हैं, एंड ऑल द एजेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सिंगल एजेंट्स एंड ऑल दैट वर्क्स, मल्टी एजेंट सिस्टम। जैसे हम आपको एक मैं दिखाऊं अगर, हाँ एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक एजेंट बनाना चाह रहे हो जो क्या करे, जो फ्रंट एंड डेवलपर हो, जो क्या हो, फ्रंट एंड डेवलपर। क्या आपने एक मल्टी एजेंट सिस्टम बनाया है जो एक फ्रंट एंड, जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब की जगह वो एजेंट काम कर सकता है? क्या चीजें उसमें जरूरी होंगी? हो तो काफी कुछ सकता है, बट हम बेसिक बेसिक को भी देखते हैं। क्या चाहिए आपको? एक प्लानर एजेंट जो आपके डिजाइन को प्लान कर सके कि उसने वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, सो यू नीड वन प्लानर एजेंट। सेकंड, you need one maybe कोडिंग एजेंट और जस्ट HTML एजेंट। अगर आप ज्यादा एजेंट बनाना चाहते हो तो आप सिंगल लैंग्वेज में भी जा सकते हो। सो अज्यूम कर लेते हैं यू जस्ट नीड अ कोडिंग एजेंट जो कोड करेगा। डन हो गया। पहला एजेंट आपको कौन सा चाहिए, तो बता सकते हैं? द फर्स्ट एजेंट इज द प्लानर एजेंट, द सेकंड एजेंट इज द कोडिंग एजेंट, एंड आपने क्या वो कोड जो किया है, क्या वो आपके डिजाइन के मुताबिक है भी या नहीं, वो भी तो कोई इवेलुएट करेगा नहीं करेगा, जैसे ह्यूमन करता है। तो उसकी जगह आप क्या कर लोगे? यू विल ऐड द थर्ड एजेंट विच विल बी इवेलुएटर एजेंट। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब आपने वो इवेलुएट कर लिया, बट एज अ इवेलुएटर मैंने कह दिया यार ये वाला एजेंट है, लेकिन एक बंदा बाहर से आता है जो मेरा क्रिटिक है, जो मुझे आगे बोलता है कि मेरी गलतियां निकालता है। इवेलुएट तो मैंने कर लिया कि इवेल्युएशन में क्या होता है कि एक डिजाइन के ऊपर आपने कैसा बनाया,
लेकिन वो क्या डिजाइन ही अगर खराब हो या अच्छा ना हो या उसमें कोई गलतियां हो, तो उसके लिए कोई क्रिटिक हो जो उसकी गलतियों को निकाले। तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ क्रिटिक एजेंट एज वेल, कि जो फिर एवेल्युएशन के बाद उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करे कि इसको इस तरह से होना चाहिए था। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एक लूप चलेगी, एंड देन देयर विल बी है ना आउटपुट एजेंट और द डिस्प्ले एजेंट, और जो भी आपने उसको नाम देना वो आपके पास आ जाएगा। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि हमने मल्टीपल एजेंट्स क्यों बनाए। को बता सकते हैं? हम तो सबसे पहले एक एक एजेंट में भी तो सब कुछ कर सकते थे ना। सिंगल एजेंट में हम सारे टूल्स पास करते और उसको ही बोलता सब कुछ कर दे, वो भी तो हो सकता था। हमने मल्टी एजेंट सिस्टम क्यों बनाया? एग्जैक्टली exactly. ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक इंसान है, मैं उसको एक सारे टास्क इकट्ठे दे दूं और 4 इंसानों में वो सेम टास्क डिवाइड कर दूं। ठीक है? सो दिस इज हाउ these AI agents work. Now back to the topic one. Exactly. The back to the topic one जो आपको उधर ईमेल वाले पे बात हो रही थी कि when you basically decided कि अच्छा मुझे किसको ईमेल भेजनी है, how you going to send an email is the thing of AI agents. आपने शायद कहीं पे एक वर्ड है जो मैं इट्स बिट आउट ऑफ द सिलेबस एज ऑफ नाउ, बट देयर इज अ वर्ड जो काफी पीछे पॉपुलर हुआ था, टर्मिनोलॉजी थी MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। शायद किसी ने पढ़ा हो, सुना हो, कुछ किया हो। नाउ दैट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू एआई एजेंट्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई एजेंट्स। तो वो इम्प्लीमेंटेशन एआई एजेंट्स की किस तरह से होनी थी, उसके ऊपर वो सारी चीज डिसाइड की गई थी एंड उस पर बनाई गई थी। तो या दिस वाज प्रीटी मच अबाउट एआई एजेंट्स। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन कि उनको एआई एजेंट्स की सिंगल एजेंट्स, मल्टी एजेंट्स एंड एजेंटिक एआई जो ओवरऑल आपके पास होती है, उसमें आप किसी को अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कुछ ना आया हो, तो वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, AI agents are basically LLM with the tool and it's a single AI agent. मल्टीपल AI एजेंट के अंदर क्या होता है, आपके पास मल्टीपल सिंगल एजेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक सिंगल टास्क को आप 4 5 10 जितने भी आपने एजेंट्स बनाए आप उनमें डिवाइड कर देते हो, और हर एक एजेंट एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, एक स्पेसिफिक पर्पस परफॉर्म कर रहा होता है। बट ओवरऑल आपके पास आउटपुट जब आती है वो सारे एजेंट से गुजर के आती है। नाउ हर एक एजेंट is basically LLM with tool, LLM with tool, LLM with tool, LLM with tool. हाँ, ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट ना, मैं अभी इस पे बात करना नहीं चाह रहा था उसके ऊपर। अभी अल्लामा 4 भी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट ही आया अभी। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट इज समथिंग डिफरेंट जो, अच्छा, सो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में ना, अगर आप उसके आर्किटेक्चर को पढ़ो, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट दिस इज समथिंग विच मैं जिसके रिपोर्ट रिसेंटली बड़ी काफी रिसर्च भी कर रहा था। ओके, सो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट के अगर आप आर्किटेक्चर को पढ़ो ना, तो हम में से बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता है कि एमओई जो होते हैं आपके पास, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लामा मॉडल बनाया है एंड लामा मॉडल इज अ 16 मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल या 108 मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल। तो एक केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होगा, एक फिजिक्स का एक्सपर्ट होगा, एक मैथ का एक्सपर्ट होगा, एक कोडिंग का एक्सपर्ट होगा, एक ईमेल्स का एक्सपर्ट होगा। ऐसे समझ रहे हो आप कि इस तरह मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स इंप्लीमेंट सारे अंदर हुए होते हैं मॉडल्स के। एंड जब आप ईमेल लिखवाते हो तो वो ईमेल वाला मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट जो वो एक्सपर्ट जो है वो आपको आंसर कर रहा होता है। बताओ जरा, लाइक what's your thought or opinion on that? किसका क्वेश्चन था ये? एमन का, यस। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वी यूज एट द सेम टाइम? सेम प्रोजेक्ट जितने मर्जी एजेंट यूज करो, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम, बट ऑब्वियसली बेवकूफ़ी नहीं करनी होती ना कि फ्री में एजेंट ऐड करते जाओ, जरूरत हो ना तो देखना पड़ता है। बट या बैक टू द टॉपिक, वो क्वेश्चन वन, मुझे एमन जरा बताओ जरा, व्हाट डू यू थिंक जो मैंने भी डिस्क्राइब किया है, दिस इज हाउ यू थिंक और एनी अदर वन, दिस इज हाउ यू थिंक के मिक्सचर एक्सपर्ट्स इस तरह से इंप्लीमेंट हुए होते हैं?
Like, what's your opinion on that? हाँ, वही चीज जो मैं काइंड ऑफ आपको बताना चाह रहा था। नहीं, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स जो है ना, दैट इज अ प्रोसेस जो ट्रेनिंग के अंदर परफॉर्म किया जाता है, मॉडल ट्रेनिंग में। अभी मैं उसकी ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज वो हमारा टॉपिक नहीं है। बट मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स इज नॉट linked or related with tools. Even if you have mixture of expert, llama 4, अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, जस्ट वेट। विच मॉडल इज दिस? ग्रॉक पे हम लामा 4 स्काउट यूज करते हैं। लामा 4 स्काउट इज, अगर आपको पता हो तो, जिसने भी अगर देखा तो लामा 4 इज मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल। ठीक है, अच्छा, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो लामा 4 चूज है, यहाँ पे देख लो, अगर आप देखो तो लामा 4 यहाँ पे चूज है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लामा 4 स्काउट 17 बिलियन पैरामीटर मॉडल 16E, मतलब इस मॉडल के अंदर 16 मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, मैं से एक चीज पूछता हूँ, लेट्स सी व्हाट्स द वेदर इन लाहौर एंड also tell me the date। क्या बोल रहा है? It's a mixture of expert model, but is this autonomous? I don't think so. Is this up to dated? I don't think so. Is there any tool जो इसको दिया गया है? नहीं। सो हमें समझ के आई सरफेस लेवल पे कि द एजेंट्स आर समथिंग जो पोस्ट ट्रेनिंग के बाद का प्रोसेस है, जिसमें आप मॉडल को फर्दर इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हो थ्रू टूल्स एंड थ्रू अदर मीडियम्स, कि वो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल, वो आपको एक उस पर एक्शन परफॉर्म करके दे। बट जहां पे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की बात आती है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स इज समथिंग जो कि मॉडल की ट्रेनिंग के प्रोसेस में आपके पास आता है, जहां पे आप क्या करते हो कि जहां पे होता क्या बेसिकली कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो हुआ क्या कि जितना पूरा मॉडल है, आपका पूरा मॉडल चला, उसने पैरामीटर्स के बेस पे आपको आंसर ला के दिया। लेकिन मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में पता क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स के अंदर जिस भी क्वेश्चन तरह का आप क्वेश्चन पूछोगे, उसकी तरह का एक्सपर्ट चलेगा और सिर्फ उतने बिलियन पैरामीटर्स चलेंगे। तो पूरा मॉडल इन्फ्रेंस कभी करेगा ही नहीं, सिर्फ वो स्पेसिफिक मॉडल जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसकी तरह के न्यूरॉन्स पीछे से एक्टिव होंगे, वो काम करेंगे और वो आपको आंसर ला के देगा। सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। मैं अभी उसकी मींस कंप्यूटेशन, ऑब्वियसली कंप्यूटेशन लेस हो जाएगी ना, मतलब आप यही बात है कि वो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जिसमें कंप्यूटेशनल को आप कर रहे हो। तो हाँ, चैट जीपीटी के ऊपर जो आपने अब वेब सर्च और 10 चीजें उन्होंने डाल दी हैं और उन्होंने अंदर एनालिसिस का ऑप्शन डाल दिया, या अब आप उसमें डायरेक्ट एक्सेल या पीडीएफ अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, अंदर नहीं वो बना देता है। वो सब कुछ एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, उसको वो टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनसे वो चीज कर पा रहा है। एनालाइजर एजेंट होगा, मल्टीपल इंटरनल एजेंट्स होंगे। जो एक्चुअल जीपीटी मॉडल्स हैं वो एजेंट वाले नहीं है, जो आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पे मिल रहा है वो एजेंट वाला है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। समझ आ रही है? चैट जीपीटी, जीपीटी इज अ मॉडल, चैट जीपीटी इज एन इंटरफेस जिसके ऊपर आप इंटरेक्ट करते हो, इट्स अ वेबसाइट। एनी अदर क्वेश्चन? यस, क्लियर हुआ?
अब ये मॉडल्स या एजेंट्स जो हैं ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होते हैं, वी विल लुक इनटू इट टुमारो, बिकॉज हमने जैसे लैंगचेन पढ़ा, मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि लैंगचेन और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इनमें भी आप एजेंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑब्वियसली, बट वी विल लुक इनटू टू मेन पैराग्राफ्स। मैं बताता हूँ, वी विल लुक इनटू टू पैराग्राफ, टू फ्रेमवर्क्स। वन इज आई वुड से, क्या नाम था उसका, क्रू एआई, लैंग्राफ, एंड देयर वाज वन जिसका मेरा ख्याल है रिसेंटली नाम चेंज किया उन्होंने, आगे एग्नो कर दिया आई गेस। देयर वाज फर्स्ट, इसका नाम फाइडेटा था। तो हम इस तरह के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो स्पेसिफिकली एआई एजेंट्स के लिए बनाए गए हैं। क्रू एआई एंड लैंग्राफ आर द मोस्ट फेमस वन, तो हम उनको देखेंगे इंशाल्लाह एंड कमिंग लेक्चर्स। कल हम इंशाल्लाह क्रू एआई के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, क्रू एआई है क्या, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, आप कैसे अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे आप उसके अंदर एजेंट्स बना सकते हो, बेसिक एजेंट्स के अंदर बनता कैसे है। सिंपल, आपने लेट से गूगल सर्च करवानी है, तो अगर आप अपने चैटबॉट से गूगल सर्च करवाना चाहते हो तो आप कैसे करवा सकते हो, तो वो कैसे, क्या होगा, क्या चीज़, तो हम उनको थोड़ा सा देखेंगे। एंड देन फिर थोड़ा सा हम एडवांस जाएंगे, फिर उसके बाद लैंग्राफ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो या इस तरह हमारा पूरा जो है ना वो एआई एजेंट्स वाला पूरा पार्ट हमारा चलता रहेगा। वेब स्क्रैपिंग के लिए दो वेज होते हैं। वेब स्क्रैपिंग के लिए ना, एक तो अब एलएलएम वाला वे आ गया हुआ है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फायर क्रॉल। अगर आप उसके बारे में सर्च करना, फायर क्रॉल, फायर CRAWL, सो वो आई थिंक सो इट्स पेड सर्विस, आई एम नॉट श्योर कि उनका कुछ शायद फ्री वर्जन है, या पहले था, अब का मैं आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट डेट इज समथिंग कि आप उनको कोई फायर क्रॉल की एपीआई यूज करके, तो आप कोई भी उनको वेबसाइट का यूआरएल पास करो, वो वेबसाइट को स्क्रैप करके आपको ला के दे देंगे। इंटरनली क्या करते हैं वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बट या देयर इज अ वे कि जिसमें आप एआई के थ्रू करवा सकते हो वेब स्क्रैपिंग, एंड देयर इज वन मोर वे कि जिसके अंदर आप खुद से स्क्रैपिंग कर सकते हो, लाइक ब्यूटीफुल सोप एंड ऑल दैट, सेलेनियम एंड वो है, तो उसमें भी की जा सकती है। Yeah, I think so. That's kind of it was an just intro session. मैंने majorly आपको चीज़ें बता दी हैं। I have to check if there's anything else जिसके ऊपर मैं, हाँ वही जो मैंने आपको भी बताया कि how AI agent work, AI agentic mimics like a human process, planning, research, critique, revision, collaboration, वही सारी चीज़ें मैंने आपको आगे बताई हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर के अंदर आ जाता है, लीगल असिस्टेंट, कोडिंग असिस्टेंट, मल्टीपल तरह के। अब आप हाई मतलब किसी भी यूज केस के ऊपर 5-6 स्टेप्स होंगे ना, तो हर एक स्टेप के लिए आप एक एजेंट डिजाइन कर लो, डेट्स योर एजेंटिक एआई, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसमें सच आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, आप जब सर्च करते हो ना ऑन गूगल और यूट्यूब, तो एक एआई एजेंट होते हैं जो आपके टिपिकल एआई एजेंट होते हैं, जो आपने शायद कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में भी एआई एजेंट्स का नाम पढ़ा हो। दीज आर कॉन्सेप्ट में काइंड ऑफ सिमिलर है, लेकिन काफी हद तक इनकी वर्किंग और चीजें डिफरेंट है उनसे, तो आप वो चीजें देखा करो, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो या व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, इसको हम एजेंटिक एआई अब कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वही चीजें हैं आपको मैंने भी बताया है कि जो एजेंटिक एआई है वो बेसिकली आपके पास डिजाइन टू ऑटोनोमसली मेक डिसीजन एंड एक्ट, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन एलएलएम्स, इट डिपेंड्स ऑन जनरेटिव एआई, तो वो तो आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। So yeah, that was pretty much it. And ट्रांसफार्मर्स पे दोबारा से, ट्रांसफार्मर्स एंड आर्किटेक्चर जो आर एनएलपी की मेन डोमेन का ही आगे एक्सटेंशन है, जिसके अंदर आप बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग करवाती हो, एंड इट कैन actually remember based on the your compute, it can remember the infinite amount of data, अगर आपके पास infinite amount of data की compute है तो yeah, that's transformer pretty much it. But now एक और आर्किटेक्चर बड़ा फेमस हो रहा है, आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट दैट रिसेंटली, वो है माम्बा, MAMBA, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। माम्बा मॉडल रिसेंटली रिलीज भी हुआ है, हुनियोन के नाम से, चाइनीज है, टेंसेंट का। तो आई वाज लुकिंग टू दैट, तो वो ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स नहीं है, वो थोड़े डिफरेंट है। इवन के जो लामा के मॉडल्स भी हैं
लामा के भी जो आपके टिपिकल ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स हैं उन वैसे मॉडल्स नहीं है, उनके अंदर थोड़ी डिफरेंट है। LVLM आपके पास विजुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, मे बी यू टॉकिंग अबाउट देम, बट आई डोंट नो आप किसकी बेसिकली बात कर रहे हो। VLM आपके पास विजुअल लैंग्वेज भी है, विजुअल लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, या लार्ज विजुअल लैंग्वेज मॉडल आप कह रहे हो, हाँ मतलब वही। सो वो किला वही चीज़ है, सेम चीज़ है। कि अब आप फॉर एग्जांपल वीडियोस भी आप उनमें पास कर सकते हो, यू कैन पास images, now they can generate images as well, so they are going into the visual domain as well, so वही चीज़ है सेम। यार एवरीथिंग रिलेट्स टू कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में एक टाइम था कि जब सिर्फ हम बात थे, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं, डिफ्यूजन, स्टेबल डिफ्यूजन का अगर सबको पता हो। स्टेबल डिफ्यूजन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप जनरेट इमेजेस को जनरेट करते थे। अच्छा, स्टेबल डिफ्यूजन में इमेजेस जनरेट करते थे ना, इमेज जनरेशन के लिए। अब इशू, अब उसके अंदर आपके पास लैंग्वेज मॉडल आना स्टार्ट हो गए। स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर आपके पास लैंग्वेज मॉडल आना स्टार्ट हो गए। देयर वाज अ वन मॉडल मरकरी के नाम से, आई हैव टू चेक दैट, लेट मी चेक। मरकरी इंसेप्शन लैब्स, सर मरकरी कोडर मिनी। ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूँ जरा, एक मिनट। तो अब ये लैंग्वेज मॉडल है, बट इट्स अ स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल। इसका आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है, इट्स अ लैंग्वेज मॉडल। जैसे मैं माम्बा की भी बात कर रहा था, ये आर्किटेक्चर ही किसके लिए है, ये आर्किटेक्चर आपका फॉर इमेज जनरेशन है, बट इसमें लैंग्वेज का काम भी हो रहा है। अब CNN आप पढ़ते थे, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स किसके लिए कहा जाता है, ट्रांसफार्मर्स कहा जाता है जी कि लैंग्वेज के लिए होते हैं। बट आपके पास एक कॉन्सेप्ट है डिटेक्शन ट्रांसफार्मर्स का, जिसमें बेसिकली उन्होंने किया क्या, उन्होंने सरफेस लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो CNN को ट्रांसफार्मर साथ मिक्सअप कर दिया, डिटेक्शन ट्रांसफार्मर्स। अब वो आपके ट्रांसफार्मर अब आपके कंप्यूटर विजन में भी अप्लाई होते हैं, तो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर। चल जा भाई। सो यार दैट्स ऑल, ये पता नहीं कब चलता है, देखते हैं। बट या दैट्स ऑल, एनीथिंग एल्स? आई थिंक सो रिकॉर्डिंग, आई शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ बिकॉज, ओके, रिकॉर्डिंग वाले जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाय बाय।